पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिससे उनके व्रत का महात्म्य हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला, सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा, हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्र यानी कि मद्रास देश में एक धर्मात्मा, सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से यानी कि सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूर्भुवः स्वः यानी कि भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्लोक, इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस समय राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई, अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली और यौनावस्था को प्राप्त हुई, जो कि अत्यंत सुंदर थी और सुवर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देवकन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली वह तेज से अग्नि के समान तेजस्वी हुई। वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे गए सावित्री व्रत को करने लगी। व्रत के आरंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उन ब्राह्मणों से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई। वरारोहा व राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उसके विषय में मंत्रियों से सलाह की और राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर देने का समय आ गया है। मुझे कोई तुम्हारे से तेज से आकर्षित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारे आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय हो न जाऊँ वैसा तुम करो। मैं धर्मशास्त्रों में मैंने पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता की गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्र के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ। और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा।
ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राजर्षियों के रम्य तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, शाल्व देश के धर्मात्मा घुमतसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो दैववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उनकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनके राजपाट छीन लिया। अतः वह आर्य घुमतसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराते हुए इस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद जी, साल्व देश में धर्मात्मा घुमतसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो कि दैववश अंधे हो गए हैं। उनका उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उनकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मी नाम का एक सामंत राजा ने उनसे राजपाट छीन लिया। अतः वह आद्य घुमतसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर धार्मिक सत्य बोलने वाला है। अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन में वर्ण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इसने केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वर्ण कर लिया। उनका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती हैं और वह भी स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रख दिया है। उनको नित्य अश्व घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्रों में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्राश्व भी मुझे धरती आग की लपट के समान ही समझिए। यमराज ने कहा, मैं प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए इस पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज सत्यव्रत यानी कि सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृ गण से सेवती यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो वारारोह सावित्री भी उनके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने में न थकती हुई उनसे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ यहाँ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति की अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी सर्वन्यास ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन नहीं है, दूसरा नहीं। इस प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार से धर्म से भरे हुए सुंदर मधुर वाक्यों से सूर्यपुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से ये बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। इससे सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा।
तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस कर दिया। उसके बाद सावित्री पति का जीवनदान प्राप्त कर प्रसन्नचित होते हुए अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम से को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा यानी कि ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद निष्कंटक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई। सावित्री के पिता को 100 पुत्रों तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को मैंने तुमसे कह दिया। पार्वती जी ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? वो विभो, उस व्रत को देवता कौन है? कौन मंत्र है? क्या फल है? सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। शंकर जी ने कहा, हे देवेशी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इसको किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी की तिथि के दिन प्रायः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम करें। यदि अभी पीना बेटा, रात्रि में उपवास करें और पूर्णिमा के दिन उपवास करें। हे सुश्रोणी, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना, पांडुकूप में स्नान करने से सर्वस्नान का फल प्राप्त करें। हे यशस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। अटने लायक पात्र में बालू भर के अथवा यौ, सालीधान्य, तिल आदि भरें। फिर 2 वस्त्र के टुकड़े से बेष्टित बांस की डालियों में सब अवयवों को सुशोभित सुवर्ण या मिट्टी या काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवें और ब्रह्म की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवें। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तराई, कोहली, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जम्बीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंध नामक अंकुरित सप्तधान्य को बांस की बनी हुई डालियों में रखकर रेशमी वस्त्रों से आधा डंका डालियों में रखकर रेशमी वस्त्र वेष्टित कर कुमकुम केसर के संग रंग में रंग देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इधर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है जिसके पूर्व में ओमकार यह वर्ड आता है। ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। मुझे विधवा न होने देने का वरदान दो। इस प्रकार से विधवा पूजन करके पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करावें। गाने बजाने के साथ नर नारी वृद्धि मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे, हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करें और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव के साथ प्रभात होने तक कहलावें। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त दान देने के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री